नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि रेफरेंसेस किस तरह ऐड किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर सीखेंगे। अच्छा, रेफरेंसेस पहले तो हम सीखेंगे कि हम गूगल स्कॉलर से लेते कैसे हैं। जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट आता है तो उसके अंदर आप जो पैराग्राफ है जिसके बारे में है, आपको लगता है कि ये पैराग्राफ इसके बारे में, जैसे कि यहाँ से लगता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल है और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के हवाले से है, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी किया और आप यहाँ आए और यहाँ इसको आके लिखा गूगल की सर्च बार में और उसको आपने इंटर किया, तो ये आपके पास रोल आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस का वर्ड था, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ऐड कर लिया ताकि इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज कर दूँ मैं, कि इसको पता हो गूगल स्कॉलर को मैं कि परफॉर्मेंस में किसकी चाह रहा हूँ उनसे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। यहाँ पर एनी टाइम का ऑप्शन होता है जिसमें आपने फिल्टर करना होता है। आपने जो रेफरेंसेस निकालने होते हैं वो पिछले 5 सालों तक निकालने होते हैं, पुराने वाले नहीं निकालने होते। तो आप फिल्टर लगाएंगे, कस्टम रेंज में जाकर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये खुद भी ऑप्शंस देता है। तो आपने ये कर दिया 2017 से, तो 2017 से पुराना रेफरेंस आपके पास नहीं होगा, आगे के होंगे, 17 के होंगे, 18 के होंगे, 19, 20, 21 के होंगे। हमने आप इसको जो है क्लिक किया, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है और ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, इनमें हम आए और जो हमें चाहिए, एपीए चाहिए, हार्वर्ड चाहिए, शिकागो चाहिए, हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने यहाँ आके पेस्ट किया, ठीक है। ये हमने पहले ही पेस्ट करके रखी है ताकि हमारा टाइम सेव हो। जब हमारे ऑथर्स एक हो, सिर्फ एक ऑथर हो, तो हम सिर्फ पहला ऑथर लगा के और ईयर लगाते हैं। इंटेक्स साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट रेफरेंसिंग, एक जो रेफरेंसेस के अंदर लिस्ट होती है उसके अंदर रेफरेंस की पूरी डिटेल होती है कि आपका रेफरेंस है किसके बारे में, टाइटल क्या है और वो कौन सी पब्लिकेशन में पब्लिश किया गया है और वॉल्यूम नंबर क्या है, जर्नल कौन सा है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटेक्स साइटेशन यानी टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर आपने ऑथर और ईयर डालना होता है। दैट्स इट। एक हो तो एक आपने लगा के, और ये जो इसके इनिशियल्स है ना वो आपने नहीं डालने, आपने इसको यूँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और ये चीज़ें डिलीट करनी होती हैं। ऐसे जब दो होते हैं तो आपने दोनों को कर लिया और दोनों के जो इनिशियल्स हैं आपने उनको रिमूव कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया। गलती ये करते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं या एकेडमिक राइटर्स हैं, वो फुल स्टॉप के बाहर लगा देते हैं, तो इंडेक्स साइटेशन को हमेशा फुल स्टॉप के अंदर लगाया करें। और उसके बाद जब 3 हो तो 3 में पहला ऑथर आपने लगा लिया और उसके बाद दूसरों के लिए आपने लिखा कि ईच ऑल यानी एंड ऑल रिमेनिंग और ईयर लगा दिया। तो ये तरीका होता है इंडेक्स साइटेशन का। अच्छा, जो एपीए होता है, एपीए और हार्वर्ड में थोड़ा फ़र्क होता है। एपीए की जो इंडेक्स साइटेशन है उसको हम सिंबॉलिक एंड वहाँ पर लिखते हैं, शिफ्ट 7 करेंगे तो सिंबॉलिक एंड आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सिंबॉलिक एंड होती है, लेकिन ये आपको खुद ही गूगल स्कॉलर जनरेट करके देता है। अब जैसे कि ये है, यहाँ पर सिंबॉलिक एंड यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी। तो इसको आपने कॉपी किया, फॉर एग्जांपल आपको एपीए में चाहिए तो आपने एपीए में इसको लिख लिया। बाकी मोर देन 3 ऑथर्स या 3 ऑथर्स के हवाले से सेम इंटेक्स साइटेशन होती है और रेफरेंसेस के अंदर भी सेम होती हैं चीज़ें। आपने इसको चेंज करना होगा। और ये एपीए के अंदर रेफरेंस लिस्ट के अंदर ईयर क्लोज होता है, ठीक है, और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ओपन होती हैं। और हार्वर्ड के अंदर ये ईयर क्लोज नहीं होगा। ये बुनियादी फ़र्क है कि एंड जो है वो सिंबॉलिक यूज़ होता है एपीए में और ईयर रेफरेंस लिस्ट के अंदर क्लोज होता है, जबकि हार्वर्ड के अंदर एंड हम AND वाला लिखते हैं, ओपन एंड, और ईयर हमारा ओपन होता है। तो ये तरीका होता है इंडेक्स साइटेशन का। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार हमने जहाँ से डेटा उठाया वहाँ से ही हम क्यों ना रेफरेंस उठाएँ। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से उठाएं, आप वही कीवर्ड्स कॉपी करके और गूगल स्कॉलर में डालेंगे तो वो आपको अच्छे रेफरेंसेस निकाल के देगा। जैसे हमारी रेफरेंसिंग हो गई तो हमने स्प्लिट रिमूव स्प्लिट कर लिया, यानी व्यू में जाके स्प्लिट करेंगे उस फाइल को, क्योंकि फाइल्स बड़ी होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं आती एक साथ।
तो इसलिए स्प्लिट करके फिर हम स्प्लिट रिमूव करते हैं ताकि दो हिस्सों में हमारी डिवाइड हो जाए स्क्रीन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।